कि सिरसा के अंदर जो एक दिल्ली की तरह यहाँ एक धरना लगा दिया गया है, जो किसानों ने ट्रालियों के अंदर खाने पीने का सामान यहाँ ले आए हैं। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। तो हमारे साथ हैं प्रहलाद बारूखेड़ा जी, आप उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले राम राम जी। राम जी, नमस्कार जी। तो आप अब यहाँ एक मिनी दिल्ली बना दिया गया है सिरसा को। तो जो पीछे वाली हैं यादें किसान भूलने लगे थे, वैसे भूल तो नहीं सकते, जो डंडे लाठी सब कुछ पड़े हैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, लेकिन अब फिर जो लोकल हैं उनको दोबारा फिर ये याद दिलवाया जा रहा है। और जो अपनी सबसे बड़ी किस मांगों को लेकर यहाँ सिरसा के अंदर आप बैठे हो? देखिए, जो आप कह रहे हो कि किसान दिल्ली गए थे और भूलने लगे तो नई ताज़ा यादें जो है वो ताज़ा कर दी। वो जो 13 महीने का संघर्ष था वो तो एक इतिहास बन गया है और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था, वो कभी नहीं भूला जाएगा। और उस आंदोलन ने लड़ना भी सिखा दिया है और किस तरीके से लड़ाइयाँ होती है कि जब कोई युद्ध छिड़ता है तो उसके अंदर तैयारी कैसे करके जानी है। तो हम नौसिखिए थे, उस आंदोलन ने हमें सिखा दिया है कि अब अगर कोई संघर्ष करना है, कोई युद्ध लड़ना है तो किस तरीके की तैयारी करें। तो हम पूरी तैयारियां करके यहाँ पे पहुँचे हैं। एक बात मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहूँगा, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे पीछे जो मास्क की ओर, ये अनिल विज है, स्वास्थ्य मंत्री। बोलूंगा कि एक बार थोड़ा सा जूम करके फोटो दिखाएं। स्वास्थ्य मंत्री है ये, और गणतंत्र दिवस की जो परेड की फ़ोटो है ये, और इसके पीछे एक ऑफिसर है। तो ये कोई बड़ी अधिकारी है, इनके मास्क नहीं है। दूसरों को ये कह रहे हैं कि मास्क लगाना चाहिए, और गणतंत्र परेड की ये फोटो आप देख रहे हो जिसमें जीप के अंदर है। तो ये इतने बड़े अधिकारी, और ये तो लोगों को जो है वो ये किया जा रहा है, मास्क लगाओ, आपने मास्क नहीं लगाओगे आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आपने वैक्सीन नहीं लगाई आपको अंदर नहीं दिया जाना जाएगा। तब ये खुद इतने बड़े बड़े रैंक के ऊपर बैठे अधिकारी, इतना बड़ा स्वास्थ्य मंत्री है, उसके पीछे जा रहे हैं, वो अधिकारी भी ये पालना नहीं कर रहे हैं, तो ये दूसरों को किस मुंह से कह रहे हैं कि आप मास्क लगा के बैठे? अंदर की बात कर रहे हैं, लगभग एक अधिकारी नहीं, लगभग पीछे ज्यादा नहीं तो गिनती के हिसाब से 15 से ज्यादा लोग दिख रहे हैं कि जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। तो बात करें मास्क, ये बड़ी एक अधिकारी है, स्वास्थ्य मंत्री के जो अपने आप को कहते हैं कि गब्बर है। ये तो गब्बर के पीछे ही उसका जो अधिकारी खड़ा है वो मास्क नहीं लगा रखा है, तो इसको कहते हैं गब्बर। क्या गब्बर है ये? तो ये जिस तरीके से लोगों को कोरोना का डर दिखा के इस देश को जो है कॉरपोरेट के हवाले जो ये करने जा रहे हैं, ये सब एक ऐसा मतलब उन्होंने दहशत पैदा कर दी थी। इस आंदोलन ने, किसान आंदोलन ने वो दहशत निकालने का काम किया है। दूसरा, हम जो यहाँ पर बैठे हैं वो हमारी मांगों को लेके कि गुलाबी सुंडी से नरमे की फसल खराब हो गई थी, उसके मुआवजे की मांग, उसको लेके हमने पहले यहाँ डीसी साहब को 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं। जब खराबा हुआ तब भी हम आए थे, उसके बाद ज्ञापन दिया, फिर बाद में फिर ज्ञापन दिया था, और फिर कमिश्नर को जाके भी हमने ज्ञापन दिया था कि हमारी फसल खराब हो गई है, उसका सरकार जो है उसका मुआवजा दे, जो अभी तक जारी नहीं किया गया है। दूसरा, 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, बीमा क्लेम अभी पड़ा है यहाँ के सिरसा के किसानों का है, 111 गाँव का, वो बीमा क्लेम अभी नहीं आया। तीसरा, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है। बुढ़ापा पेंशन, एक बड़ी शर्म की बात यह है कि चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, और बुजुर्गों का मान सम्मान किया था कि ये जो 60 साल के हो जाए खेतों में काम करने वाले बुजुर्ग हो गए तो 100 रुपया देके उसका मान सम्मान किया था। और उन्हीं की चौथी पीढ़ी आके ये पेंशन काट रही है, और उन्हीं की चौथी पीढ़ी पीछे चुनाव के अंदर ये कह रहे थे दुष्यंत चौटाला और कि हम 5100 रुपया बुजुर्गों की पेंशन करेंगे हमारी जब सरकार आएगी। तो ये डिप्टी सीएम है, सत्ता में आ गए और अब ये पेंशन काटने का काम कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी आज वो पेंशन काट रही है जो उसके परदादा ने बनाई थी। 5100 तो क्या करनी, जो थी वो भी काट रहे हैं, जो थी वो भी ये काट रहे हैं। तो उसके बाद हमारी मांग है कि यूरिया खाद और डीएपी खाद की बहुत ज़्यादा मारामारी रहती है, किसानों को समय पे खाद नहीं मिलती है। और खाद एक ऐसी चीज़ है कि खाद गेहूं के अंदर, दूसरी फसलों के अंदर डालनी होती है, और खाद आज अगर चाहिए तो आज ही चाहिए, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। जिस दिन पानी देना है खेत के अंदर फसल में, उसी दिन खाद की जरूरत पड़ती है। बाकी काम हम 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन खाद वाला आगे पीछे नहीं कर सकते। और इसके लिए किसान सुबह 4 बजे आके यहाँ पे लाइनों में लगता है, और जो खाद के रैंक लगते हैं, जैसे इफ्को का है, क्रिप्को का है, रैंक लगते हैं, वो सारे आने चाहिए। सरकारी जितने भी ये सेंटर बने हुए हैं किसान सेवा के अंदर, गाँव के अंदर बने हुए हैं, वहाँ भेजनी चाहिए। लेकिन ये उन सेंटरों पर तो खाद नहीं भेजते हैं, ये खाद भेज देते हैं प्राइवेट के ऊपर, और जो प्राइवेट सेंटर है वो फिर अपनी मन मर्जी से उस खाद का ब्लैक मार्केटिंग करता है।
है। तो इस वजह से ये खाद की ब्लैक हो रही है, जो इस प्रशासन के नाक के नीचे सरेआम जो खाद की बड़ी धांधली की जा रही है। तो खाद की जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी हल की जाए और सभी किसानों को समय पे खाद दी जाए। इन मांगों को लेकर हम करें। ट्यूबवेलों के कनेक्शन जो है वो 2-3 साल से पड़े हैं, अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। स्कूल हमारे बंद कर दिए गए, जिससे बच्चों की पढ़ाई जो प्रभावित हो रही है, और कई इन चीज़ों को लेकर हमने यहाँ पे आज ये जो पक्का मोर्चा लगाया है। तो आपके सामने लाइव तस्वीरें हैं जो कि कल से इन्होंने यहाँ पक्का मोर्चा लगा दिया है। तो पक्के मोर्चे के साथ साथ यहाँ हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो कहाँ के रहने वाले आप हैं? डिंग मंडी से। सेटिंग मंडी से। तो आपने यहाँ अब सिरसा के अंदर पक्का मोर्चा लगा दिया है, आपके क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे जी, खराब फसल का मुआवजा, जी नहर का पानी का मुद्दा, किसान को डीएपी यूरिया नहीं मिल रही है, मुआवजा बीमा दोनों, और भी बहुत से मुद्दे हैं। पेंशन काटी जा रही हैं, किसान संबंधी सारे मुद्दे हैं। जो भी किसानों को परेशानी हो रही है, यूरिया समय पर नहीं मिली, डीएपी समय पर नहीं मिली, ये मुद्दे हैं। 8-9 मांगे हैं। तो ये मुद्दे जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक आप यहीं बैठे रहोगे? नहीं सर, अब जब तक ये मुद्दे नहीं पूरे होंगे, चाहे 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 लगे, जब तक यहीं रहेंगे किसान। पक्का मोर्चा लगा दिया है। ट्रालियाँ गांव से आने स्टार्ट हुई है, जत्थेबंदियाँ चल पड़े हैं, हर गांव से किसान आएंगे। जी 111 गांवों का बीमा बाकी है, वो नहीं आएगा जब तक बीमा मुआवजा किसानों का फसल खराब हुई है उसका, जब तक हम यहीं रहेंगे। ठीक है। तो आइए और भी किसान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भैया। मुद्दो ये है जी, जदों सरकार बनी है जी किसाना ने भ्रमित करन लाग रही है, झूठा वादा करा है। जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई तो हरियाणा के अंदर बोले 400 रुपये किसान देगा, बाकी सरकार देगी। जी तो उन्होंने 2016 में भी आया हुआ बीमा भिवानी और सिरसा का नहीं दिया, उस वक्त भी धरना चला और बार बार धरने लगाने पड़ते हैं। जब पैसे काटते हैं बैंकों के माध्यम से, सीधे कंपनी के खाते में डालते हैं, उनका ना चौकीदार है ना कोई और है। अच्छा, इसी तरह से हम तो बार बार दुखी हो रहे हैं। इस सरकार ने दुखी कर दिया है पूरे हरियाणा के किसानों को, सड़क पर ले आ दिया है। जब से ये सरकार बनी है बार बार किसान सड़कों पर है। जब ज़्यादा ये आक्रोशित हो जाते हैं तो लाठी डंडों से उनको प्रताड़ित करते हैं। किसान आज बहुत बड़ा कर्जाऊ हो चुका है। जब से ये सरकार बनी है तब से लेकर आज तक 4 गुना ज़्यादा महंगाई के कारण ये फसल खराब होने की वजह से 4 गुना अधिक कर्जा हो गया है। अब उसका हिलने चिलने की उसकी कोई क्षमता नहीं रही है, वो ऑक्सीजन से सांस ले रहा है। तो आप देख सकते हैं जो किसान सिरसा के अंदर पहुंचे हैं, तो यहाँ चाय का लंगर चल रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। केड़ा पिंड है जी? अलीका पिंड है जी। अच्छा, अलीका जी। तो आप यहाँ पहुंचे हो, चाय की सेवा कर रहे हो, चाय बना रहे हो, तो आप जो सारा राशन यहाँ लेकर पहुंचे हो? हाँ जी, राशन आपदा सारे लेके आए जी पिंडा चों। राशन पानी दुੱਧ ਲੱਸੀ हर चीज़ है, गद्दे लगे है, बिस्तरे है, लंगर पानी वाधू है जी। हाँ जी, जिन्ना चिर साਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ पूरियां नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ उन्ना चिर ਇੱਥੇ बैठे रहांगे जी, डटे रहांगे। हाँ जी हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा राशन लेकर पहुंच चुके हैं। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती, जो दिल्ली की तरह यहाँ पूरा आंदोलन किया जाएगा या पूरे घर बनाए जाएंगे, पूरी झोंपड़ियाँ लगाई जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ लंगर की सेवा भी चल रही है, लंगर भी खिला रहे हैं। जो यहाँ पहुँच रहे हैं, जो किसान आंदोलन के अंदर हिस्सेदारी दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ लंगर, ये आपके सामने लंगर देख सकते हैं, लंगर दे रहे हैं, लस्सी ला रहे हैं। तो आपके सामने लाइव तस्वीरें हैं। यहाँ दिल्ली की तरह माहौल बना हुआ है। तो कैमरा सहयोगी को बोलूँगा कि इनकी ये देख लीजिए आप लस्सी, कितना अच्छा माहौल यहाँ बना हुआ है। आपके सामने वो जो लस्सी है, लस्सी पिलाई जा रही है, चाय पिलाई जा रही है, लंगर खिलाया जा रहा है। तो पूरी सुविधा यहाँ की हुई है। तो आइए आपको आगे लेकर चलते हैं, आगे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। कितना